जय हिंद एवरीवन। तो लास्ट सेशन हमने पैरेलल वेक्टर के ऊपर पढ़ा था कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। आज हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट वो है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझना वाले बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। जैसे मैं किसी भी वेक्टर में, सपोज मेरे पास ये वेक्टर और मैं लिखता हूँ 7i, इसका मतलब क्या है, कहने का इसका क्या सेंस है? इसका सेंस ये है कि आई कैप ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आप एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। और ये 7 क्या बता रहा है कि आप ओरिजिन से 7 स्टेप आगे हो, है ना। यानी कि यहाँ पर अगर कहीं पर 7i लिखा हुआ है तो इसका क्या सेंस है? इसका सेंस ये है कि ये डिस्टेंस ओरिजिन से, ये डिस्टेंस ये आई कैप है, फिर ये अगली डिस्टेंस आई कैप है, फिर ये अगली डिस्टेंस आई कैप है, फिर ये अगली डिस्टेंस आई कैप है ना। ऐसे ऐसे करके ये 7 टाइम्स लिखा हुआ होगा, तब जाकर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7i कैप बना है। ये बात क्लियर है। इन द सेम वे अगर एक वेक्टर आपको 2i+3j मिला हुआ है, इसका भी कहने का सेम सेंस यही है कि आप आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हो और 2 का मतलब आप 2 यूनिट यहाँ पर चले हो। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, मतलब ये आई कैप और ये आई कैप, तब जाकर आपको जो यहाँ पर पॉइंट मिला है, दिस इज नथिंग बट 2i कैप। इन द सेम वे 1 2 3, सो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, मतलब जे कैप, तब जाकर आपको यहाँ पर 3j कैप मिला है। पहली चीज ये आप समझते हैं। दूसरी बात, जैसे सपोज ये लिखा हुआ है 7i कैप, ये क्या है? ये चीज आपने लिखी है 7, क्या है? 7 इज मैग्नीट्यूड। ये हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड से और अपनी डायरेक्शन से मिलकर बना होता है, एंड दिस इज डायरेक्शन। सो वेक्टर में जो 7i कैप लिखा है, इसमें जो 7 है ये क्या है? ये आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है। और ये आई कैप क्या बता रहा है? ये आई कैप आपको डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, ये चीजें समझ में आती है। अब ये डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो का जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, ये आया कहाँ से, ये समझते हैं। सबसे पहले मैं एक्स वाई प्लेन में ही आपको लेकर चलता हूँ, क्योंकि इसको एक्स वाई जेड प्लेन में इस समय मैं आपको विजुअलाइज नहीं करवा पाऊंगा, काफी टफ हो जाएगा। तो इसको एक्स वाई प्लेन पे ही समझते हैं। सपोज मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पर, है ना, एक्स कॉमा वाई, कोई भी पॉइंट है, और ओरिजिन से मैंने इस पॉइंट को ऐसे करके मिला दिया। ठीक, दिस वी हैव एक्स एक्सिस एंड दिस वी हैव वाई एक्सिस। इसने एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाया होगा। ठीक, सपोज दिस एंगल इज अल्फा, और इसी ने वाई एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाया होगा, एंड दिस इज बीटा। तो ये जो अल्फा और बीटा है, इनको हम कहते हैं दीज आर डायरेक्शन एंगल्स। ये क्या है? डायरेक्शन एंगल्स है। और अगर इनमें मैं कॉस अप्लाई कर दूं, कॉस अल्फा और कॉस बीटा, इन्हीं को बोलते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन ही क्यों कह रहे हैं हम इन्हें? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि कॉस लगा हुआ है इसलिए इनको कोसाइन कह रहे हैं। साइन लगा होता तो इनको साइन कहते हैं, टेन लगा होता तो इनको टेंजेंशियल कहते हैं। क्योंकि इन पे कॉस लगा हुआ है इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? डायरेक्शन कोसाइन कह रहे हैं। अब अच्छी चीज और समझते हैं। सपोज मैंने क्या करा, ये जो पॉइंट है ना, ये वेक्टर है, एक्चुअल में ये वेक्टर है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ये कैसे लिखा हुआ होगा? ये पॉइंट ये लिखा होगा xi+yj, है ना। आप x यूनिट यहाँ पर चले होंगे और फिर y यूनिट ऊपर चले होंगे, तब आप इस पॉइंट पर पहुंचे होंगे। ठीक है, सब हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुका। मैं क्या काम करता हूँ अब? मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाता हूँ। तो आपको एक चीज पता है, ये जो डिस्टेंस आई है ना आपकी, बहुत ध्यान से और इत्मीनान से समझ लो, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये एक्चुअल में इस लाइन, इस वेक्टर का, ये जो आपके पास वेक्टर था, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है। कहां पर? एक्स एक्सिस पर। किसी ने यहाँ पर अच्छा, हमारे में प्रोजेक्शन जो होता है ना, वो आड़ा मेढ़ा नहीं होता। हमारे में प्रोजेक्शन जो होता है, ये बल्ब है सपोज, हालांकि बेकार सा बना है, लेकिन फिर भी हमारे में प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल ऊपर से हम लाइट डालेंगे और नीचे इसकी परछाई मिलेगी। तो ये जो हमारे पास वेक्टर था
इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन हमें कहाँ मिला, इस एक्स एक्सिस में मिला। ये बात क्लियर हुई। तो यानी कि आपको एक बात पता है कि ये डिस्टेंस आपकी एक्स है, ठीक, ये डिस्टेंस क्या है आपकी एक्स है, और एक्स आई आपको क्या बता रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन, इस ओपी का। अगर इस पॉइंट का नाम पी है तो ये ओपी का प्रोजेक्शन है कहां पर, एक्स एक्सिस पर। ये बात क्लियर हुई कि नहीं आप लोगों को, ठीक। एक्चुअल में अगर मैं इस एक्स आई को फाइंड आउट करना चाहूं कि ये एक्स आई है क्या, तो आप, ये 90 डिग्री एंगल है ना, इनके नाम दे देते हैं। सपोज ये ए है, ये मेरे पास पी पॉइंट है, ठीक। क्या मैं ओ ए कैलकुलेट कर सकता हूँ, व्हाट इज ओ ए? तो मैं कहूंगा एक काम करते हैं, कॉस अल्फा फाइंड आउट करते हैं, व्हाट इज कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा की अगर मैं बात करूं तो कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। सो कॉस अल्फा इक्वल्स टू बेस, बेस इज ओ ए एंड हाइपोटेनियस इज ओपी। थोड़ी देर बाद ये जो ओपी डिस्टेंस है, ये हम कल के सेशन में पढ़ चुके हैं, दिस ओपी डिस्टेंस इज नथिंग बट द मॉड ऑफ आर, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ ओपी। मॉड ओपी है ना, इसकी लेंथ है। सो कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन, ये ओपी क्या है, मॉड है एक्चुअल में किसका, ओपी का लेंथ है। तो ये जो बेस है, दिस बेस इज मॉड ओपी कॉस अल्फा। ये आपको पता है क्या बता रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड। ये आपको ये बताना चाह रहा है कि ओ से लेकर के ए तक आपने कितनी डिस्टेंस चली है, आपने चली है मॉड ओपी कॉस अल्फा। मतलब ये जो डिस्टेंस है, दिस इज मॉड ओपी कॉस अल्फा एंड आप एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, सो आई कैप। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या है, तो आप कहोगे मॉड ओपी कॉस अल्फा। इट्स सो सिंपल। ये बात आपको समझ में आई। इन द सेम अगर मैं वाई एक्सिस पर बात करता तो भी यही चीज बनती, जेड एक्सिस पर बात करता तो भी यही चीज बनती, बस अल्फा बीटा गामा, वहां पर क्या एंगल्स आ जाते, वाई एक्सिस पर कॉस बीटा आ जाता, जेड एक्सिस पर कॉस गामा आ जाता। ये बात समझ में आई आप लोगों को। अब इसी चीज को मैं आपको 3D में लेकर चल रहा हूँ, ठीक है जी। 3D में समझते हैं। ये मेरे पास है एक्स वाई जेड प्लेन। अब एक्चुअल में जो डॉट 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 वाली लाइन है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये ऐसे दिखेगी नहीं आपको, ठीक है। ये इस प्लेन पे, पर हम एक काम करते हैं, इसको मिटा ही देते हैं। ये कुछ इस टाइप की होगी, ये आपकी एक एक्सिस हो गई, ठीक। इस पर परपेंडिकुलर ये दूसरी एक्सिस होगी कुछ इस टाइप की, और इस पर परपेंडिकुलर एक और एक्सिस होगी जो यहाँ से पास करेगी आप पर कुछ ऐसा, है ना। ये तीन एक्सिस आपस पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। ये मेरा ओरिजिन होगा, सेंटर ओ, दिस पॉइंट इज ओ, है ना। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे सब अभी जैसे हमने जस्ट एक्स वाई में लिया था, ठीक। एंड ओरिजिन से इस पॉइंट को हम ऐसे करके मिला देते हैं। तो आपको पता है, सपोज ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के साथ इसने जो एंगल बनाया है, इसको मैं कह रहा हूँ अल्फा, ठीक। इसने वाई एक्सिस के, इसने जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है, इसको मैं कह रहा हूँ गामा, ठीक। और इसने वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है, ये वाला, इसको मैं कह रहा हूँ बीटा। तो अल्फा बीटा गामा, दीज आर नथिंग बट द डायरेक्शन एंगल्स। ये क्या है, डायरेक्शन एंगल्स हैं, ठीक। और अगर इन पर कॉस अप्लाई कर दिया जाए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, दीज आर डायरेक्शन कोसाइन। इन्हीं को क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई, ठीक। तो सेम वही वही सेम लॉजिक, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाऊं, तो मुझे पता है ये लेंथ मेरे पास, ये जो मैग्नीट्यूड अभी जस्ट आपने 2D प्लेन में निकाला, ये मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आएगा, दिस इज मॉड आर कॉस अल्फा, ठीक। तो ये जो वेक्टर है आर वेक्टर, ये जो आर वेक्टर है, अब इस आर वेक्टर को लिखने का एक नया अंदाज मेरे पास आ गया। आपको पता है, आप एक्स एक्सिस में मॉड आर कॉस अल्फा चले, मॉड आर कॉस अल्फा चले, वाई एक्सिस में कितना चले होंगे, मॉड आर
कॉस बीटा, जेड एक्सिस में कितना चले होंगे, मॉड आर कॉस गामा। ठीक, ये बात क्लियर है। लेकिन डायरेक्शन भी बतानी जरूरी है। डायरेक्शन कैसे बताएं, दिस इज आई कैप प्लस दिस इज जे कैप प्लस दिस इज के कैप। तो ये आर वेक्टर बन गया आपका। तो देखो आर वेक्टर, अब इन तीनों इक्वेशंस में मॉड आर कॉमन है, मॉड आर कॉमन लेके मैं इस तरफ ले आता हूँ, एंड दिस इज कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा की कैप। ये बात क्लियर है। ठीक, अपनी सहूलियत के लिए हम एक काम करते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं। कॉस अल्फा को हमने एल अज्यूम कर लिया, कॉस बीटा को हमने एम अज्यूम कर लिया, एंड कॉस गामा को हमने एन अज्यूम कर लिया। एंड आपको ये भी पता है आर वेक्टर अपॉन मॉड आर क्या होता है, आर कैप, एंड दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस इज एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, एंड दिस आइडेंटिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहां से एक चीज और निकल कर आती है कि अगर मैं दोनों जगह मॉड्यूलस अप्लाई कर दूं, तो दिस इज मॉड आर कैप इक्वल्स टू मॉड ऑफ एन आई प्लस एम जे प्लस एन के, एंड मॉड ऑफ आर कैप दिस इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस कितना होता है, 1। एंड आपको मॉड्यूलस कैलकुलेट करना आता है, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। नाउ सो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ 1 इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एंड बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये 3D प्लेन की, 3D प्लेन का बेस है और वेक्टर का भी बेस है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी एन स्क्वायर आएगा, एन आई। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब अगेन यहाँ से दो बातें निकल कर आती है, एन की वैल्यू क्या थी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। ये बात क्लियर है। ठीक, सेम सिंपल सी आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पुट कर देंगे तो ये कुछ इस टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। अब कुछ चीजें समझते हैं, यहाँ से हम चीजें ये समझते हैं कि हमने जो आर वेक्टर को आपके लिए, देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 है। ठीक है, इन क्वेश्चंस अगर कुछ अटपटा आ गया, क्योंकि बेस मजबूत होना चाहिए, बार बार मैं ही कहता हूँ यूपीएससी बेस पर क्वेश्चन पूछता है। आपने आर वेक्टर को ये चीज लिखी थी, मॉड आर कॉस अल्फा मॉड आर कॉस बीटा मॉड आर कॉस गामा, तो ये जो आपने लिखे हुए हैं ना, ये है क्या, दिस मॉड आर कॉस अल्फा, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोजेक्शन। ये क्या है, प्रोजेक्शन है, किसका, आर वेक्टर का, किस पर, एक्स एक्सिस पर। ठीक, इन द सेम वे मॉड आर कॉस बीटा, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। इन द सेम वे मॉड आर cos gamma is projection of r vector on z axis। ये बात क्लियर है। यानी कि अगर कल की डेट में मुझे कोई आर वेक्टर उठाकर 3i माइनस 4j प्लस के दे दे, तो दिस 3, ये 3 आपको क्या बता रहा है, ये 3 आपको बता रहा है दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। ये बात क्लियर है। ठीक, इसी आर वेक्टर से मैंने क्या बोला, ये तो आर वेक्टर है, हमने दो चीजें फॉर्म करी है डायरेक्शन कोसाइन निकालते समय। सबसे पहली चीज तो आर वेक्टर आपने ये फॉर्म करा है ना, इन द टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरा आपने आर कैप को फाइंड आउट किया है एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मेट में। ठीक, और आपको पता है कैप बनाने के लिए मुझे मॉड्यूलस से यहाँ डिवाइड करवाना पड़ेगा, है ना। मॉड्यूलस से यहाँ क्या करवाना पड़ेगा, डिवाइड करवाना पड़ेगा। आर वेक्टर अपॉन मॉड आर इक्वल्स टू 3i माइनस 4j प्लस के अपॉन मॉड आर। एंड मॉड आर होगा क्या, बहुत सिंपल सी चीज है। मॉड आर कैलकुलेट करने के लिए दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 जा 9 4 4 जा 16 एंड 1। सो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 26 3i माइनस 4j प्लस के। तो यहाँ से मैं एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, हम कहेंगे हाँ 3 अपॉन अंडर रूट 26। एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, हम कहेंगे यस माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 26। एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, यस 1 अपॉन अंडर रूट 26। ये आपने क्या काम किया,
आपके पास एक वेक्टर गिवन था, इस वेक्टर के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो ये बनेंगे -3 4 1, है ना। ये 3D प्लेन में काम हो रहा है। जब कोऑर्डिनेट दिए होते हैं तो हम 3D में होते हैं, जब IJ के लिखे होते हैं तो हम वेक्टर में होते हैं। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन थे तो आप इनसे डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हो। दीज आर व्हाट, दीज आर डीसीज। और इतना ही नहीं, एल आपने बोला क्या, दिस इज कॉस अल्फा 3/√26। सो यहाँ से मैं अल्फा भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, कॉस इनवर्स 3/√26। दिस इज नथिंग बट कि इस आर वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने डायरेक्शन कोसाइन से बहुत सी चीजें डेवलप की, बहुत सी चीजें समझी, ठीक है। दीज आर एंगल मेड बाय आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। ये क्या है, ये एंगल है आर वेक्टर का जिसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है। ये बात क्लियर है, ठीक। अगली चीज हमें ये समझ में आती है कि सर जो आपने ये चीज लिखी हुई है ना 3 - 4 1, ये कुछ नहीं, ये 3D में तो कोऑर्डिनेट है, लेकिन वेक्टर में भी इनका कुछ नाम होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 3D में कोऑर्डिनेट है इसलिए वेक्टर में हम इनको डायरेक्शन रेशो बोलेंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन तक का सफर हमने ऐसे ऐसे करके कैलकुलेट किया, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, आपको डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे ये तो आपने किसी भी एक पॉइंट के लिए कैलकुलेट किया, ठीक। यहाँ पर आपके पास ओरिजिन गिवन था और आपके पास आर वेक्टर गिवन था। आपने इस आर वेक्टर के, अब एक्चुअल में हमने जो सारी कहानी खेली है ना, हमने इस ओ आर वेक्टर के लिए खेली। और आपको पता है ओ आर वेक्टर का अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकालूं तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आप कहोगे सर पोजीशन वेक्टर ऑफ आर वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ऑफ आर वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ वेक्टर, ये तो जीरो है, सो दिस इज जीरो। सो दिस इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ आर वेक्टर। मतलब जो ये ओपी है ना, ये नथिंग बट दी आर वेक्टर, ये खुद अपने आप में क्या है, आर वेक्टर है। लेकिन हर बार फिर हमें ऐसी चीज थोड़ी मिलेगी कि आपका एक पॉइंट ओरिजिन ही रहे हमेशा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको थोड़ी देर के लिए मैं एक चीज याद दिला दूं कि हमने ये चीज पढ़ी है कि अगर मेरे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है, यहाँ पर मेरे पास कोई भी एक लाइन सपोज गिवन है ए बी एंड दिस वी हैव ए बी वेक्टर। हमने यहाँ से यहाँ पर ये चीज कैलकुलेट की थी कि दिस इज ओ, दिस इज सपोज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ए बी। तो हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी के बारे में चर्चा करी थी। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक। तो कहानी सारी वही है। अगर आपसे अब की बार तो ये पूछे कि ए बी वेक्टर क्या आएगा, तो मैं क्या कहूँगा, B1 माइनस A1 आई कैप प्लस B2 माइनस A2 जे कैप प्लस B3 माइनस A3 के कैप, ये कहूँगा ना, सीधी सी बात है। तो अगर कोई इसके कैप के बारे में आपसे चर्चा करे तो अच्छा आपको ये चीज पता है, दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये प्रोजेक्शन है किसका, ए बी वेक्टर का, किस पर, एक्स एक्सिस पर। ऐसे ये क्या है, प्रोजेक्शन है किसका, ए बी वेक्टर का, किस पर, वाई एक्सिस पर, और ये जेड एक्सिस पर। अगर कोई कैप की बात करें तो हम कैप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, दिस इज B1 माइनस A1 आई कैप प्लस B2 माइनस A2 जे कैप। हालांकि ये देखने में इस समय तो भयानक लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तब भयानक नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर हमें ABC गिवन होगा ना। एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ B1 माइनस A1 का होल स्क्वायर प्लस B2 माइनस A2 का होल स्क्वायर प्लस B3 माइनस A3 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को, ठीक है। ओके, नाउ ये आपका डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो का क्या था कॉन्सेप्ट। अब एक छोटी छोटी चीज समझ लेते हैं कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर नाम से पता चल रहा है ऐसे वेक्टर जो क्या हो, एक ही लाइन पर हो, या तो एक ही लाइन पर होने चाहिए। जैसे सपोज ये यहाँ से यहाँ तक ए बी वेक्टर और यहाँ से यहाँ तक सी वेक्टर, ठीक। अब सेम वही बात,
ऐसा भी हो सकता है कि इनकी डायरेक्शंस चेंज हो जाए, दिस इज ए, दिस इज बी, ज्यादा दिमाग इसमें खर्च नहीं करना है आप लोगों को। ठीक, तो ऐसे वेक्टर जो या तो एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही लाइन में हो, या ऐसे वेक्टर जो पैरेलल हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर। और इनके लिए भी सेम वही कंडीशन है कि अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी वेक्टर है, तो हम कहेंगे ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये कुछ किसी ना किसी का कुछ स्केलर मल्टीपल आपको निकाल कर देगा। ठीक है, तो अब ये आपका डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का कॉन्सेप्ट हुआ, कोलिनियरिटी हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे क्वेश्चंस करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि हमें 3D और वेक्टर एक साथ लेकर चलना है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट जरूर किया करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।